कभी ऐसा लगता है कि कोई बहुत जरूरी काम करना है, पर दिमाग पहले ही अटक गया है कि भाई अंजाम क्या होगा अगर मैं फेल हो गई। ये जो डर है ना, ये कई बार हमें काम शुरू ही नहीं करने देता। हाँ बिल्कुल, ये बहुत आम उलझन है। हम सब महसूस करते हैं कभी ना कभी। और सुना है भगवत गीता में इसका कुछ जवाब है। आज हम उसी पर थोड़ी बात करने वाले हैं। जी, गीता का एक बहुत बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो इसी स्थिति पर क्या कहते हैं रोशनी डालता है। उसका सार यही है कि भाई अपना ध्यान काम पे लगाओ, जो नतीजा है उसकी चिंता छोड़ दो। सुनने में तो ये सीधा लगता है, पर क्या वाकई इतना आसान है? चिंता तो होती ही है। हाँ होती है, पर इसी में गीता कहती है मानसिक शांति का एक गहरा राज छिपा है। अच्छा, तो वो कौन सा श्लोक है जिसकी आप बात करें, जरा बताएं। जी, वो श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। हाँ, ये श्लोक तो बहुत बार सुना है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही ना? हाँ, मोटे तौर पे यही, लेकिन इसमें थोड़ा और गहरा मतलब है। पहली लाइन है कर्मणि एव अधिकारहते, मतलब तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा कंट्रोल वो सिर्फ कर्म करने में है, एक्शन लेने में। ओके। माँ फलेषु कदाचन, फलों पर यानी नतीजों पर तुम्हारा कंट्रोल कभी नहीं है। फिर अगली लाइन कहती है माँ कर्म फल हेतुर्भू, यानी कर्म का फल ही अपने काम का कारण मत बनाओ, मोटिवेशन सिर्फ फल ना हो। अच्छा, ये जरूरी है, सिर्फ रिजल्ट के लिए काम ना करें। हाँ, और आखिरी हिस्सा है माँ ते संघा अस्तु अकर्मणि, यानी कर्म न करने में, आलस में, उसमें भी तुम्हारी आसक्ति, अटैचमेंट न हो। अरे वाह! ये नहीं कि बस चिंता छोड़ो, बल्कि काम करना भी जरूरी है, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना। बिल्कुल। तो ये एक बैलेंस है, काम करो, पूरी लगन से करो, पर फल से चिपके मत रहो, और साथ ही काम करने से भागो भी मत। लेकिन इसका ये तो नहीं कि हम लक्ष्य ही ना रखें या बस लापरवाही से काम करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य रखना जरूरी है, दिशा तो चाहिए ना, पर गीता ये समझा रही है कि देखो, मेहनत करना, सही तरीका अपनाना, ये हमारे हाथ में है, पर नतीजा वो तो हवा, पानी, दूसरे लोग, किस्मत, हजार चीजों पर निर्भर करता है। बहुत कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर है। हाँ, ये बात तो है। तो फल की चिंता छोड़ने का मतलब लापरवाही नहीं है, उसका मतलब है नतीजे के साथ जो एक मानसिक चिपकाव हो जाता है ना, एक डिपेंडेंसी, उससे बचना है। अच्छा, मेंटल डिटैचमेंट। हाँ, कह सकते हैं डिटैचमेंट, अनासक्ति। जब हम वो चिंता कम करते हैं ना, तो हमारी सारी एनर्जी, सारा फोकस काम को और अच्छा करने में लगता है। वरना दिमाग तो बटा रहता है, आधा काम में, आधा क्या होगा मैं। बिल्कुल, वो जो दिमागी ताकत चिंता में खर्च हो रही है वो बच जाती है। ये तो मैं रोज देखती हूँ। जैसे कोई स्टूडेंट है, परीक्षा की तैयारी कर रहा है, खूब मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, पर परीक्षा हॉल में जाने से पहले ही घबराहट। एकदम सही उदाहरण है। होता क्या है, उस स्टूडेंट का ध्यान पढ़ने से ज्यादा नंबर कितने आएंगे, पास होऊंगा या फेल, इस पर अटक जाता है। हाँ, गीता यही कहती है, अपना बेस्ट दो, पूरी ईमानदारी से तैयारी करो, लेकिन रिजल्ट को लेकर मन में गांठ मत बांधो, उसे पकड़ के मत बैठो। जिस पल आप नतीजे से थोड़ी दूरी बनाते हैं, वो जो अनासक्ति आती है, उसी पल मन शांत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और काम पर फोकस वो गहरा हो जाता है। सोचिए, कोई शेफ खाना बना रहा है, अगर वो बस यही सोचता रहे कि मेहमानों को पसंद आएगा या नहीं, तारीफ होगी या बुराई, तो शायद नमक डालना ही भूल जाए। हाँ, या कुछ गड़बड़ कर दे, उसका ध्यान बढ़ गया ना। ये बात तो समझ आ रही है, पर इसको रोज की जिंदगी में उतारना ये मुश्किल लगता है। आजकल तो दुनिया ही नतीजों पर चलती है, प्रमोशन चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, सफलता चाहिए। कैसे करें ये डिटैचमेंट? देखिए, ये एक दिन में नहीं होता, ये एक अभ्यास है, एक साधना है। जैसे मैंने कहा, धीरे धीरे इसे अपनाना होता है, रोज थोड़ा थोड़ा। कोई प्रैक्टिकल तरीका, कोई टिप? एक छोटी सी चीज रोज कर सकते हैं, सुबह उठकर खुद को याद दिलाएं, आज मैं अपना काम जो भी मेरे सामने है पूरी काबिलियत और ईमानदारी से करूंगी। हाँ, करूंगा या करूंगी। नतीजा मेरे हाथ में पूरी तरह नहीं है, तो उसकी बेकार चिंता करके आज का काम खराब नहीं करूंगा। हाँ, ये तो किया जा सकता है, एक रिमाइंडर जैसा। हाँ, इसी को कर्म योग कहते हैं। कर्म के जरिए ही मन को साधना, शांति पाना। ये सिर्फ सुनने की बात नहीं, इसे हर काम में जीने की कोशिश करनी है। पूरी तरह चिंता मुक्त होना शायद संभव ना हो एकदम से, पर चिंता को अपने काम पर हावी ना होने देना, यही असली जीत है। सही कहा। इस एक श्लोक में वाकई जीवन की शांति की कुंजी है। अगर हम समझ जाएं कि कैसे काम पर ध्यान देना है और नतीजे से थोड़ा
डिटैच रहना है, तो ये जो ओवर थिंकिंग है ये काफ़ी कम हो सकती है। बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छा रहा। शायद अगली बार हम गीता में क्रोध मतलब गुस्से को काबू करने के बारे में क्या कहा गया है उस पर बात कर सकते हैं। जरूर जरूर, वो भी बहुत दिलचस्प विषय है। आज की बात को लेकर मैं बस सुनने वालों से यही कहूंगा कि इस विचार पर सोचें, इसे अपने जीवन में छोटे छोटे तरीकों से लागू करके देखें। और एक सवाल छोड़ जाता हूं सबके लिए, ये जो सिद्धांत है कर्म पर ध्यान और फल से अनासक्ति, ये जीवन के और किन पहलुओं पर जिन पर हमने शायद सोचा भी न हो शांति और स्पष्टता ला सकता है? सोचने वाली बात है।